तो मॉडर्न इंग्लिश में भी क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बन गया, इसका क्या रीज़न है? हिंदी क्यों नहीं बना, है ना? मैंडरीन चाइनीज़ क्यों नहीं बना, जो कि इतना अभी हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन है? मैंडरीन चाइनीज़। तो वो भी तो बन सकता था, आखिर इंग्लिश ही क्यों बना? तो पहली बात, इंग्लिश थोड़ा सा आकर्षक लैंग्वेज भी, थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज भी, लोग जल्दी से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना? इसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना? मतलब आज के डेट में इंग्लिश जो व्यक्ति बोलते हैं उनका सोसाइटी में एक अलग पोजीशन होता है ना? लोगों के सामने एक अलग स्टेटस होता है उनका, ठीक है? जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश अगर कहीं भी बोल देते हैं तो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग से क्या है, डिफरेंट, अलग है, थोड़ा सा ऐसा माना जाता है ज़्यादातर। तो इंग्लिश तो एक आकर्षक लैंग्वेज है। दूसरा सबसे मेन रीज़न क्या है कि इंग्लिश जो है कैसे फैल गया, पूरे दुनिया भर में इंग्लिश कैसे स्प्रेड हो गया, फैल गया, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है समझो। हमें पता है कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, कहाँ, जिसको हम औद्योगिकरण कहते हैं। तो औद्योगिकरण हुआ था कहाँ? यूरोपीय देश के अंदर औद्योगिकरण हुआ था सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? यूरोपीय देश के अंदर हुआ था, है ना? और यूरोपीय देश में औद्योगिकरण, ये तो जानता है कि औद्योगिकरण क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ कि उसमें उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलने लगे थे, उसमें मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था। जब मशीनों का प्रयोग अधिक हुआ तो उत्पादन भी क्या हुआ, प्रोडक्शन भी अधिक हुआ। जब प्रोडक्शन अधिक हुआ तो अब इसके बाद उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए उसे अपने एक मार्केट की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने, जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, है ना, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, इन सब ने क्या किया, अपना अपना मार्केट लगाना स्टार्ट किया पूरे देश में जाकर। और जहाँ पर उन्होंने क्या किया, जहाँ पर उन्होंने अपना मार्केट लगाया, धीरे धीरे उनका वो कॉलोनी बन गया, उनका एक उपनिवेश बन गया। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरे उस क्षेत्र को कॉलोनाइज कर लिया, मतलब कि अपना उपनिवेश बना लिया वो। और उपनिवेश बनाते बनाते धीरे धीरे जैसे जैसे जिस देश का शासक कमज़ोर हुआ, उनको धीरे धीरे अपने अंडर लेते चला गया, और उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब उसके अधीन धीरे धीरे चलते आ गए, ठीक है। और इस प्रकार वहाँ से बाद में तो बहुत सारे कंट्रीज़ आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, है ना, आज स्वतंत्र हो गए। अंग्रेज़ तो चले गए, या वो जो विदेशी सब थे, फॉरेनर्स थे, वो वहाँ से तो चले गए, लेकिन उनकी भाषा का प्रभाव वहाँ पर रह गया। जहाँ पर वो रह रहे थे, जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहे थे अपना, है ना, जो भी अपना दुकान था, उनका उपनिवेश था, वहाँ से तो चले गए, लेकिन उनकी भाषा का जो प्रभाव था उस क्षेत्र में रह ही गया, जिसकी वजह से ये जो भाषा है ये पूरी दुनिया में फैल गई। अच्छा, अब जिस देश में वो भाषा रह गई, उस क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, अब अपना उसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ वर्ड्स ऐड कर दिया, अपने तरीके से उस भाषा को बोलने लगा, अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जैसे इंग्लिश हम जो है, द इंग्लिश हमारे देश में आए अंग्रेज़, तो हम लोग ने अपना एक अंग्रेजी डेवलप कर लिया, हमारा एक अलग प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लैंड वाले का अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन वाले इंग्लिश को हम लोग इंडियन इंग्लिश कहते हैं। अमेरिका में भी वो शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो वहाँ से भी तो वो आज़ाद मतलब चले गए, अमेरिका भी आज़ाद हो गया, लेकिन वहाँ से तो वो चले गए, लेकिन इंग्लिश का प्रभाव वहाँ पर छूट गया। अमेरिका वालों ने अपना एक अंग्रेजी डेवलप कर लिया, अपना ग्रामर बना लिया, अपना वोकैबुलरी बना लिया, अपना प्रोनाउंसिएशन बना लिया, उसको क्या कहा गया, अमेरिकन इंग्लिश कहा गया, ठीक है। और ये सबको अगर देखा जाए तो देश जब आज़ाद हो गया सारा देश, तो उसके बाद जो इंग्लिश का जो पीरियड आया वो आ गया न्यू इंग्लिश आ गया। क्या आ गया वो? न्यू, इसी को कहते हैं न्यू इंग्लिश। ये सब हम बहुत ही एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में और आएगा कि न्यू इंग्लिश क्या है, इंडियन इंग्लिश क्या है, अमेरिकन इंग्लिश क्या है, ये सब हमें तब समझ में आएगा। समझ में आया बात? तो यही मॉडर्न इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है किस प्रकार पूरे देश में स्प्रेड हुआ, किस प्रकार से इनका एक्सटेंशन हुआ, विस्तार हुआ, ये सब रीज़न यही था कि सबसे पहले यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था, जिसकी वजह से सारे देश में उन्होंने अपना मार्केट स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। और इसके बाद धीरे धीरे उन क्षेत्रों को अपने अधीन करने के बाद जब वो स्वतंत्र हो गया, उसके बाद वो वहाँ से चले गए, लेकिन उनका जो प्रभाव था, उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्प्रेशन था वो वहीं पर रह गया, और उस क्षेत्र के लोगों ने अपने आप उस भाषा को अपने स्टाइल से अपना कुछ लगाकर ऐड करके फीचर डालकर उसको एक नया लैंग्वेज बना दिया, और अपना एक नाम दे दिया। जिस क्षेत्र में बोला गया उसको वो नाम दे दिया गया। इंडिया में वो बोला गया तो उसको दे दिया गया इंडियन इंग्लिश, अमेरिका में बोला गया तो दे दिया गया अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा डिफरेंट है। ग्रामर भी अमेरिका वालों ने थोड़ा सा अलग कर लिया है, थोड़ा डिफरेंट कर लिया, वोकैबुलरी में कुछ वर्ड उन्होंने अंतर कर लिया है। तो इस वजह से अमेरिका वालों ने अपना एक अलग इंग्लिश बनाया है, प्रोनाउंसिएशन को अलग से डेवलप किया है, तो उसका एक अलग इंग्लिश हो गया है। तो ये हो गया ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और
मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो कैसे डिवाइडेड है, क्यों डिवाइडेड है, क्या रीजंस है, यही सब सारा रीजंस है जिसकी वजह से इसको ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिवाइड किया गया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।